अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार कबाब जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। ये बाहर से क्रिस्पी और इनके अंदर एक बहुत मज़े की फीलिंग होगी। आप इन कबाबों को सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स या फिर शाम की चाय या कोई टी पार्टी हो उसके लिए परफेक्ट है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कबाबों के लिए फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। कीमा मैंने बिल्कुल बारीक वाला लिया है। इसमें 4 चम्मच दही के शामिल करेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक। अब हम तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे फ्लेवर आएंगे। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ना हो तो फिर आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने पैन में लिया है 2 चम्मच घी जैसे ही गर्म हो गया उसमें आधा चाय का चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको कुछ सेकंड्स तक पकाएंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ीरे को मैंने बहुत अच्छा सा रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन का कीमा। और चिकन को अब हम बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी कबाबों की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपने बहुत तरह के कबाब बनाए और खाए होंगे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और घर में मौजूद अशिया से ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी ख़ास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं चिकन का जो कीमा है वो ऑलमोस्ट रेडी है। कलर चेंज हो चुका है और चिकन का जो पानी था, जो हमने दही ऐड किया था, वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जितना स्पाइसी खाना पसंद हो उतने ऐड कर सकते हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और कीमे को एक बोल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। हमारी बहुत मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। सेकंड स्टेप में मैंने लिए हैं आधा किलो आलू को छिलके के साथ उबाल के मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लिया है। ठंडा करना निहायत ज़रूरी है। अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे। बिल्कुल फाइन सा मैश नहीं करेंगे, हल्का सा चंकी सा इसको मैश करेंगे। चंकी होगा तो ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो आप देख सकते हैं आलू को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो फिर आप चावल का आटा या 2 ब्रेड के स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। साथ शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च और हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू का मिक्सचर और चिकन की फिलिंग तैयार है। अब हमने थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेना है और उसको इस तरह से हथेली के ऊपर फैला देना है। फिर 1 चम्मच के करीब चिकन की स्टफिंग रखेंगे और इसके किनारों को इस तरह से फोल्ड करते हुए कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कबाब बनकर तैयार है। अब हम इसको कॉर्नफ्लावर से कोट करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो फिर आप मैदे से भी कोट कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर और मैदे से कोट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने लिए हैं 2 अंडे। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करेंगे। कबाब को अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इस तरह कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनके टूटने के चांसेस भी नहीं होते। तो ये देखिए सारे कबाब बनकर तैयार हैं। इन कबाबों को 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब बारी आती है कबाबों को फ्राई करने की। सबसे पहले घी को तेज़ आंच पे गरम करेंगे, उसके बाद आंच को मीडियम कर देंगे। कबाबों को क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे कीमा भरे कबाब बनकर तैयार हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं।
उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।